महामारी के इस दौर में आपदा में अवसर तलाशते बहुत से लोग देखे गए जिन्होंने इस अवसर का बेजा इस्तेमाल किया, परंतु भगवान का दर्जा प्राप्त कुछ डॉक्टरों ने तो अपने पैसे को ही शर्मसार कर दिया। सरकारी फरमान की धज्जियां उड़ाते हुए आयुष्मान कार्ड धारक गरीब से पहले तो उसका पिता छीन लिया, बाद में उसी हॉस्पिटल में एडमिट उसकी मां के कोरोना इलाज के लिए उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। मामला नरसिंहपुर जिले के पराडकर हॉस्पिटल का, जहां व्यावसायिक मानसिकता के चलते डॉक्टर पराग पराडकर एवं प्रांजल पराडकर ने 16 मई को 2 मरीजों को कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत भर्ती किया। जांच में भी पेशेंट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इलाज भी प्रारंभ कर दिया। 17,000 मरीज से जमा भी करा लिए। लेकिन गजब तो तब हो गया जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की घोषणा कर दी और परिजनों ने दूसरे दिन आयुष्मान कार्ड लगाया। फिर क्या था, पराडकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पराग पराडकर एवं डॉक्टर प्रांजल पराडकर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आयुष्मान कार्ड धारक मरीज के इलाज में हीला हवाली की गई। ऑक्सीजन गैस के लिए परेशान करने लगे। परिजनों से स्वयं के व्यय पर ऑक्सीजन लाने का दबाव बनाने लगे और पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण पिता की हालत बिगड़ती गई। पराडकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पराग पराडकर और प्रांजल पराडकर के द्वारा उसे रेफर करने के लिए कहा गया। हारकर परिजनों ने पिता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। बताया पराडकर सर ने कि आयुष्मान कार्ड लगा दे रहा है, फिर उनको सर दूसरा बेड दे दिया। उनको फिर ना नर्स गई उनके यहाँ, ना ज़्यादा कुछ ऐसा जो हम लोगों की प्राइवेट इलाज दवाइयाँ ली थी हमने, बस वही इलाज हुआ। तो उसमें ही वो जब तक ठीक रहे, जब तक प्राइवेट, और आयुष्मान का जो इलाज हुआ सर, फिर उनकी हालत तो धीरे धीरे बिगड़ती गई और फिर मैडम ने सरकारी में रेफर कर दिया। नहीं सर, इलाज नहीं किया। फिर उन्होंने जो अस्पताल में आयुष्मान की तरफ से एक बाटल और एक गोली और एक दर्द की गोली देते सिर्फ वही दिया सर उन्होंने। बाकी ऑक्सीजन सर जैन सर हैं यहाँ मार्केट में, उनके यहाँ से फ्री उनने बैसाख के महीना में खाना ऑक्सीजन गरीबों को जो भी बनता है वो उन्होंने दिया है सर। तो उनके यहाँ से हम 15-20 सिलेंडर ले चल चुके थे सर। मैं पूरी हॉस्पिटल को जिम्मेदार मानता हूँ सर, क्योंकि देखभाल वो सही तरीके से करते। तो सर और सर उन्होंने जो पैसे हमसे लिए हैं वो कागज़ में दस्तखत करवा लिए हमसे, झूठी बोलकर कि आपको पैसे मिल गए हैं, आपको ऑक्सीजन हमने दी है। इसकी शिकायत CMHO से की गई तो उन्होंने अस्पताल को नोटिस भी जारी किया। इस दौरान मां का इलाज भी लापरवाही पूर्वक किया जा रहा था, क्योंकि वह भी आयुष्मान कार्ड धारक थी। हारकर परिवार ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि पराडकर दंपत्ति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। हमारा आयुष्मान कार्ड बनने के बाद भी सर वहाँ पर जांच नहीं हुई, इसलिए हम शिकायत लेके आए थे और SP साहब ने हमारी शिकायत मंजूर कर ली है। तो क्या हुआ था कि जब आयुष्मान कार्ड नहीं था तब इलाज सही हुआ? सर पहले आयुष्मान कार्ड नहीं था तो उनने पैसे जमा कराए थे हमसे, 17,000 रुपये हमने जमा किए, तो इलाज सही किया उनने। और ट्रीटमेंट नर्सों द्वारा और मैम भी जाँच करती थी तो ठीक किया था उनने एक दिन। लेकिन जब हमने दूसरे दिन सर हमने उनसे बोला कि सर हमारे पास इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो फिर हमने आयुष्मान कार्ड लगा दिए। आयुष्मान कार्ड लगते ही उनने फिर जांच में थोड़ी लापरवाही बरती और ना हमें ऑक्सीजन प्राप्त दिया उन्होंने, और ना ही हमें फ्लोमीटर, और ये जो जांचों का पैसा लगता था वो भी हमने खुद के जेब से, और मेडिसिन भी सर हमने आवेदन दिया है परिजनों ने हत्या के प्रयास से हत्या का मुकदमा दर्ज। जी, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का एक ये केस, एक उससे संबंधित शिकायत एक हमें प्राप्त हुई है, और उसके जो भी प्रोटोकॉल जो उसका रहता है ऐसी शिकायतों की जांच करने का, उसका हम लोग पालन करते हुए इसकी जांच करवाएंगे और जैसा भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।